हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5वें लेक्चर की तरफ देख रहे हैं, 5वें चैप्टर का। वो भी कौन सा है, कोलाइडी अवस्था। ठीक है, कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने पीछे सारी चीज़ें, मैंने अधिशोषण की सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया था। अधिशोषण की जितनी भी चीज़ें थी वो पढ़ना था आपको इस चैप्टर में, और आपने पढ़ लिया। इसी चैप्टर के अंदर एक कोलाइडी अवस्था है, उसके बारे में पढ़ना आपको। ठीक है, तब सीधे आपका सीधे छोटा छोटा सा कोलाइडी बचा हुआ, कोलाइडी के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, उन्हीं के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे आज के टॉपिक है कोलाइडी के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़े से हम आप विलेन के बारे में भी जान लेंगे, वास्तविक विलेन के बारे में भी जानेंगे, और थोड़े से आप कोलाइडी के बारे में और निलंबन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बातें करते भाई कि किस तरीके से कोलाइडी की शुरुआत हुई, या फिर कोलाइडी कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से मिला हमें, उसकी बात कर लेते। तो एक साइंटिस्ट का नाम था थॉमस ग्राहम। का नाम सुना होगा आपने, ग्राहम का नाम सुना होगा आपने। ग्राहम एक साइंटिस्ट थे 1861 में। 1861 में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, एक जंतु झिल्ली लिया हुआ। जंतु झिल्ली का मतलब समझते हो ना, जंतु झिल्ली का मतलब समझते होगे आप ना। जंतु झिल्ली का मतलब जैसे वो पानी की तरह, जैसे अंडा होता है, देखो अंडा जब छीलते हो तो उसके ऊपर एक परत सी होती है, वो पानी जैसी होती है ना, लार जैसी होती है, वो पानी जैसी होती है ना। वैसे ही एक जंतु झिल्ली होती है, वैसी जंतु झिल्ली होती है, एकदम सेम टू सेम ऐसी इसी टाइप की होती है, जिसमें के अंदर क्या उन्होंने यहाँ से देखा ना, किसी विलेन को क्या किया इन्होंने, विलेन इससे पास कराया। इन्होंने बहुत सारे मिश्रण को, विलेन नहीं कह सकते यहाँ पर, उन्होंने इसी आधार पर रखा हुआ था, तो मैं मिश्रण कहना ज़्यादा समझता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको मिश्रण कहना ज़्यादा समझ में आता है, मुझे अच्छा होगा। ठीक है, सुनो, ऐसा क्यों, अभी समझ जाओगे। देखो, इन्होंने एक मिश्रण को इसके ऊपर से पास कराया। क्या हुआ, मिश्रण को इसके ऊपर से पास कराया। मान के चलो मेरा मिश्रण था ए था, एक मिश्रण एक था, एक मिश्रण क्या था, दूसरा मिश्रण बी था, तीसरा मिश्रण सी था, चौथा मिश्रण डी था। 4 मिश्रण मेरे पास थे, ए बी सी डी थे। अब इन्होंने इसके ऊपर से पास कराया, बारी बारी से पास करेंगे, एक ही बार में नहीं, एक बार में नहीं, बारी बारी से पास कराया। तो इन्होंने देखा कि बी क्या था, ए क्या था, इससे पास होके निकल जाता था। ए क्या होता था, पास होके निकल जाता था। बी यहीं पे रुक जाता था, बी क्या होता था, इधर ही रुक जाता था। सी को जब पास कराया तो उन्होंने देखा कि सी भी निकल गया, सी भी क्या हुआ, निकल के बाहर चला गया। अब डी को कराया तो डी भी नहीं निकल पाया। तो उन्होंने, उनको लगा भाई कुछ तो निकल जा रहे हैं, कुछ मिश्रण क्या हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं, कुछ मिश्रण क्या हो रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो उनको समझ में आया कुछ न कुछ दिक्कत है, कुछ न कुछ बातें हैं। विसरण, यहाँ पे विसरण मतलब, विसरण का मतलब पास कराना होता है। क्या होता है, विसरण। आपने पढ़ा होगा विलेन में, विसरण का मतलब पास कराना था, वहाँ स्पेसिफिक चीज़ें होती है, वो अलग चीज़ बात है। ठीक है, विसरण का मतलब यहाँ पे पास कराना, निकल के जाना, वही कराते बात। ठीक है, पास कराया तो भाई ए निकल के आया, सी की निकल गया है, बी और डी वहीं पे रुक गए। वहीं पे क्या हुआ, बी और डी उसको रोक दिया, कुछ न कुछ वजह रही होगी उसकी, कुछ न कुछ वजह रही होगी। तो इन्होंने इसी के आधार पर इन्होंने मिश्रण को कई भागों में देखा, कई भागों में इन्होंने देखा। मिश्रण को पहले उन्होंने समांगी बताया, फिर विषमांगी बताया, 2 तरीके से, जैसा कि आपने पढ़ के आया होगा कि मिश्रण 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं मिश्रण, जो होते हैं 2 तरीके से होते हैं। एक समांगी होता है, कितना होता है, समांगी होता है, समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। क्या होता है भाई, एक समांगी होता है, एक विषमांगी। समांगी जो होता है उसी को हम वास्तविक विलन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वास्तविक, रियल सोल्यूशन जिसे कहते हो आप, वास्तविक विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विलेन कहते हो। ठीक है, जो विषमांगी उसको 2 तरीके से बांटा गया। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक कोलाइडी में बांटा गया है, कोलाइडी के में बांटा गया, और एक निलंबन में बांटा गया। किसमें बांटा गया भाई, निलंबन, सस्पेंशन, कोलाइडी, और एक रियल सोल्यूशन में बांटा गया इनको। इनके इस तरीके से मिश्रण को बांटा गया था। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ था, मिश्रण को बांटा गया था। आपने कक्षा 9 में ही इस चीज़ को पढ़ा होगा, इस कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा। ठीक है, आपने आगे भी पढ़ा होगा। विलेन मिश्रण जो होता है वो 2 तरीके से होता है, समांगी और विषमांगी।
समांगी का मतलब वास्तविक विलयन या फिर वास्तविक विलयन या विलयन भी कहते हो आप लोग, ठीक है, नॉर्मल सा वास्तविक विलयन कह लो या विलयन कह लो। कोलाइडल हो गया और निलंबन हो गया। तो इन्होंने इसी के आधार पर देखा ना, इसी के आधार पर बांटा ज्ञान को, क्या हुआ, मिश्रण को इसी के आधार पर बांटा। इसलिए मैंने मिश्रण मैंने विलयन ना लेके मैंने मिश्रण लिया हुआ था, ठीक है, बातें समझ गए। मिश्रण लेने का मेरा अर्थ यही था कि भाई वो कुछ भी हो सकता है, वो पास भी हो सकता है, पास होगा तो हम उसके आधार पर बांटेंगे, उसे बताएंगे कि वो विलयन है, कोलाइडी है, निलंबन है, ठीक है, पास होगा ना होगा उसके आधार भी बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो बात क्या बोला कि इसने मिश्रण को पास कराया, नहीं पास हुआ, ठीक है, 2 तो पास हुआ, 2 पास नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ 2 में ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे कणों की जो कणों की साइज है या कणों का आकार वो थोड़ी सी बड़ा है, जो कि इसमें से पार नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं कह दूँ आपको खिड़की से पास होना है, तो खिड़की से पास हो जाओगे क्या, नहीं हो पाओगे। लेकिन मच्छर को बोलोगे वो निकल के जाएगा, मच्छरदानी से निकलने के बोलोगे मच्छर निकल के जा सकता है, लेकिन और कोई निकल के जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। मच्छर क्या, मच्छर तो मच्छरदानी से निकल जाता है, थोड़ी सी भी छेद थोड़ी से बड़ा हो जाए ना वो निकल जाएगा, निकल जाता है कि नहीं। तो बात करते हैं उसी की भाई। तो क्या करता है ये, क्या होता है, ये वही काम करता है, यानी कुछ को तो पास करा देगा जिसकी साइज बड़ी होगी। जैसे मैं कहूँ आपको वहाँ से निकल जाओ, खिड़की से निकल जाओ, निकल पाओगे क्या, नहीं निकल पाओगे, ठीक है, बातें समझ में। लेकिन अभी मैं कहूँ मच्छर को निकल के जाने के लिए, तो वो आराम से निकल सकता है ना। क्यों, क्योंकि भैया उसकी साइज़ ना छोटी है, हमारी साइज़ क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, हमारी साइज़ उसकी अपेक्षा बड़ी, इसलिए हम खिड़की से पास नहीं हो पाते। तो वही काम है भाई, इनकी साइज़ है ना, इनसे ना कुछ ऐसी चीज़ है कि उनके बीचों से जो दरारें हैं ना, क्योंकि सभी के बीच में कोई ना कोई मिल के हर किसी से मिला है, तो यानी इनकी दरारों के बीच से ना निकल के पास हो जाता है। ए और सी क्या होता था, इनके दरारों से निकल के पास हो जाता था, और बी और डी क्या होते थे, नहीं पास होते हैं। यानी कि बी और डी के कणों की जो साइज है ना, आकार है, आकृति है, वो बड़ी है, और ए और सी की क्या है, छोटी छोटी है। बातें समझ गए, ऐसे यही निष्कर्ष निकल रहा है भाई, छोटी छोटी है। तो आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर इन्होंने मिश्रण को या विलयन को वास्तविक, कोलाइडी, समांगी और विषमांगी मिश्रण में बांटा हुआ था, ठीक है। बातें समझ में आई। तो भाई बात कर लेते हैं कोलाइडी और वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। तो भाई बात कर लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। इनके कणों के आधार पर, क्या हुआ, कणों के आधार पर। जैसे मैं बात करूं, पहले की मैं बात करता हूं, यदि मैं पहले की बात करूं, ठीक है, मैं कोलाइडल की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, कोलाइडल की बात करता हूं, या किसी की भी बात कर लो, पहले आप किसी की भी बात कर सकते हो। मैं पहले छोटे छोटे परिभाषाएं दे सकता हूं। विलयन की बात करता हूं, क्या बोल सकता हूं, विलयन, या उसी को वास्तविक विलयन कहते हो आप, रियल सोल्यूशन। कहते हो ना, उसी की मैं बात करता हूं। तो कणों के आधार पे यहाँ बांटना में, यहाँ पर किसके आधार पे देखना है, कणों के आधार पर। तो लिख सकते हो भाई, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, विलयन वह विलयन होता है वह विलयन होता है जिनमें विलेय के कणों का आकार, जिनमें विलेय के कणों का आकार क्या होता है भाई, विलेय के कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻⁷ से सेंटीमीटर से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या 9 कह सकते हो, 9 या 8 लगभग समथिंग होता है, ठीक है, सेंटीमीटर तक होता है। क्या होता है, 9 या फिर 8 कह सकते हो आप, जितना भी कहना चाहो, ठीक है। तो क्या होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। बातें समझ गए, इतने की साइज होगी। यदि विलेय के कणों की आकार ना 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के लगभग होगा, तो हम बोलेंगे, यदि उसे क्या बोलेंगे, फिर वास्तविक विलयन बोलेंगे। तो लिखेंगे विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। एक और लिख सकते हैं बात है, समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है भाई, समांगी मिश्रण होता है। बातें समझ गए, कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है,
ठीक है, बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए। समांगी मिश्रण कहने का मतलब समझते हो ना, कक्षा 8, 9, 10 में भी पढ़ के आए हो, पीछे वाली क्लासों में पढ़ के आए हो आप। क्या कहता है भाई, समांगी मिश्रण होने का मतलब है कि कणों का जो वितरण है ना, कणों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वितरण है ना, वो एक समान रूप से होगा, पूरे विलयन में एक समान रूप से वो वितरित होगा। यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऊपर में कणों की जो विलय के कणों के जो है ना कम होंगे, घुले होंगे और नीचे ज़्यादा घुलेंगे, ऐसा नहीं है। वो हर जगह एक समान फैला होगा। क्या होगा, पूरे विलयन में एक समान फैला होगा। कितने साइज से, 10⁻⁷ से 10⁻8 तक। ठीक है, बातें समझ में, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक विलयन बोलेंगे। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं बात करूं, जैसे नमक का मिश्रण, क्या कहेंगे, जल और नमक का मिश्रण। एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो भाई। एग्जाम्पल जैसे शरबत घर पे बनाते हो, चीनी किसकी बनाते हो भाई, चीनी का बनाते हो, चीनी तथा जल का मिश्रण। इसीलिए मैं बार बार मिश्रण का नाम ले रहा हूँ भाई। वो मिश्रण के बात करेंगे तो समांगी होगा, विषमांगी उसी आधार पे, तो हम समांगी मिश्रण कह सकते हैं। जैसा भी मिश्रण कहना चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, चीनी और जल का मिश्रण। दूसरा काम लिख सकते हो, नमक, नमक तथा जल का मिश्रण आदि। ठीक है, जितने भी इस प्रकार से मिश्रण है सभी के सभी क्या होते हैं भाई, समांगी मिश्रण, यानी कि वास्तविक विलयन के मिश्रण होते हैं। बातें समझ में आई, जितने भी ऐसे होते हैं वो सभी के सभी ऐसे ही मिश्रण आप पाए जाते हैं। समझ गए बातें, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत पहले पढ़ के आओ, विलयन का एक पूरा चैप्टर पढ़ गया, तो विलयन के अंदर बहुत ज़्यादा घुसना नहीं, मुझे विलयन के अंदर बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। अब हमें चलना भाई अपने ऊपर। मैं कोलाइडल की पढ़ा देता हूँ, फिर पहले मैं कोलाइडल पढ़ा दूंगा, उसकी परिभाषाएं दे दूंगा, फिर क्या करेंगे, निलंबन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम कोलाइडल के ऊपर फिर से फोकस करेंगे। क्या करेंगे, कोलाइडल के ऊपर फिर से फोकस करेंगे, क्योंकि साइज, कणों की साइज के आधार पे हम थोड़े से उनको क्रम वाइज कम रखा है। ठीक है, इसकी कणों की साइज सब कम होती है, इसीलिए हमने ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, बातें समझ में आई। इन्हीं के आधार पे हम लोग इसको बांटेंगे, फिर उसके बाद कोलाइडल के ऊपर पूरा मेन फोकस होगा हमारा। बातें समझ में आई, उसी का पूरा देखेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई, वास्तविक विलयन की बात हो गई। अब बात कर लेते भाई, अब कोलाइडल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कोलाइडल की बात कर लेते हैं। चलो आओ भाई, आओ हम बात करते हैं किसकी, कोलाइडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोलाइडल की बात करते हैं। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन भी कह सकते हो, या कोलाइडी सीधे नॉर्मल नाम शब्द लिखोगे, क्या लिखोगे, कोलाइडी या कोलाइड। विलयन भी कह सकते हो या मिश्रण कह सकते हो, जो कहना चाहो वो कह सकते हो आप। ठीक है, बातें समझ में आई, कह सकते हो भाई, जो कहना चाहते हो वो आप कह सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आई। कोलाइडी कहना चाहो कोलाइडी कह सकते हो, और वो कहना चाहते हो वो भी कह सकते हो। आप फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, बातें समझ में। विलयन भी कह सकते हो आप, विलयन भी लिख सकते हो, विलयन लिख सकते हो। एक तरीके से ये विलयन की ही तरह होता है। ठीक है, विलयन की तरह ही होता है, बस इसका काम अलग होता है, इसका काम थोड़े से अलग होता है। इसमें कणों की साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। हमें कणों की साइज पे ही बांटे गया है ना, वास्तविक विलयन कहते हैं, इसे विलयन कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। अब देखो बात करते हैं भाई, कोलाइडी का मतलब पहले अर्थ समझ जाओ, कोलाइडी का पहले अर्थ समझ जाओ। ठीक है, कोला का अर्थ होता है, जो इसमें कोला शब्द है आगे वाला, ये कोला वाला शब्द है। कोला का अर्थ होता है, क्या होता है भाई, गोंद होता है। क्या होता है, गोंद होता है। ठीक है, गोंद होता है। और ईडी का होता है, ईडी का अर्थ होता है समान। क्या होता है, समान होता है। ठीक है, बातें समझ में आई। इसका मतलब होता है गोंद से है, क्या है, गोंद जिसमें समान रूप से वितरित हो। ठीक है, तो एक तरीके से समझ जाना, जितने भी कोलाइडल होते हैं ना वो करीब करीब गोंद जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, गोंद जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे जिलेटिन हो गया या फिर नॉर्मल सा गोंद हो गया। ठीक है, बातें समझ में आई, जिलेटिन हो गया। बात करते हैं भाई, किसकी बात कर लेते हैं, जिलेटिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया। इन सब की बात, स्टार्च देखते हो ना,
स्टार्च जो वो मांड आते हैं ना, मांड जो चावल पकाते हो तो वहाँ पे मांड आते हैं ना, तो वो चिपचिपा टाइप का गोंद गोंद जैसा हो जाता है ना, उसी को स्टार्च कहते हैं। जो सफ़ेद से जो गाज के झाग के रूप में ऊपर आती है ना, उसी को हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो वो हो गया, वो सभी के सभी क्या होते हैं भाई, कोलाइडी होते हैं। क्या होते हैं, कोलाइडी होते हैं। तो उनकी बात करते हैं, वो गोद जैसे होते हैं कि नहीं, ठीक है, बातें समझ में, उसी को कहते हैं। ठीक है, बातें समझ गए, बातें आप लोग समझ गए, ठीक है। तो यदि मैं कोलाइडी विलेन की परिभाषा लिखूं, कोलाइडी विलेन की परिभाषा लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, मैं कोलाइडी विलेन का परिभाषा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, बस कणों के आधार पे लिखना, हमें कणों के आधार पे लिखना है। बातें समझ में, तो लिख सकता हूं कोलाइडी विलेन, कोलाइडी विलेन क्या होता है, वे विलेन होते हैं, वे विलेन होते हैं जिनमें परिक्षिप्त माध्यम प्रक्षिप्त परिक्षिप्त माध्यम, आप इसको कोष्टक में लिख लेना विले, क्या लिख लेना, विले, ठीक है। यहाँ पर एक नया विले का, वहाँ पे हम लोग विले शब्द नाम देते थे ना, विलेन में क्या देते थे, विले शब्द नाम देते थे ना, यहाँ पर हम विले नहीं देंगे, हम परिक्षिप्त माध्यम में उसको प्रवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था बोलेंगे। बातें समझ में आई। अभी मैं बता दूंगा क्यों प्रवस्था बोले, अवस्था बोले इसको, ठीक है। परिक्षिप्त प्रवस्था, जिसे हम लोग वहाँ पे विले कहते थे ना, यही चीज़ से वहाँ की विले और यहाँ का जो विले है ना, वहाँ पे विले नाम देखिए हम लोग परिक्षिप्त प्रवस्था इसके कोलाइडी में परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। बातें समझ में, वहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻ कितना होता है, 7 सेंटीमीटर तक होता है। बातें समझ गए, इसके बीच में तक होता है। कोलाइडी विलेन क्या होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। तथा क्या लिखेंगे भाई, कोलाइडी विलेन कहलाता है। ऐसे विलेन क्या कहलाते हैं, तो लिख लोगे ऐसे विलेन तो ऐसे विलेन कोलाइडी विलेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, कहलाते हैं। बातें समझ गए, कोलाइडी विलेन कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ गया, इस तरीके से कोलाइडी विलेन कहलाते हैं, इस तरीके से इसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें कणों की साइज कितनी होती है, 10⁻⁵ से, मैं उसको रेड कर देता हूँ वहाँ पे, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होते हैं। बातें समझ गए ना, भाई, कितना होता है, 10⁻⁵ से 10⁻⁻ इतने तक होते हैं। यदि मैं इनके गुण की बात करूं, मैं इनके क्या करूं, जैसे मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं, एग्जाम्पल में क्या सकता हूं, गोद बोल सकता हूं भाई, जिलेटिन जो होता है, ठीक है, जली विलेन जिलेटिन होता है ना, जिलेटिन देखे हो ना, गोंद को पानी में मिला दो, जो वो बनेगा वही बनेगा, उसका क्या बनेगा, वो कोलाइडी विलेन बनेगा। तो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ भाई, एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा, जिलेटिन, जिलेटिन का जल में मिश्रण, ठीक है, जल में मिश्रण की बात करेंगे। क्या करेंगे, जिलेटिन का जल में मिश्रण। स्टार्च का मैं दूसरा लिख सकता हूँ, स्टार्च का जल में मिश्रण। स्टार्च क्या होता है, जल में घुला होता है ना, मांड जिसे कहते हो लोग, क्या कहते हो, मांड कहते हो, ठीक है,
मांड या माड़ आप लोग कहते हो, इस चीज़ को कहते हो ना, वही बात कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्च का जल में मिश्रण क्या कहलाता है, वो जल में घुला होता है। जब आप पानी के साथ मिला के चावल को पकाते हो तो वहाँ पे मांड आता है ना, तो उसी को स्टार्च कहते हैं। और स्टार्च जो होता है ना जल में घुला होता है, जो उसका विलेन जो बनता है ना वहाँ पे, वो जो मिश्रण बनता है ना, उसी को हम लोग कोलाइडी विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोलाइडी विलेन कहते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से इनके मिश्रण को क्या बोलेंगे, कोलाइडी विलेन कहेंगे। जितने भी लगभग गोंद होती है ना, गोंद की साइड ही होता है, गोंद की तरह ही होता है, तो पहचान नहीं सकते हो भाई कोलाइडी क्या होते हैं, गोंद की तरह होते हैं। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग। ठीक है, अब बात करते भाई, थोड़ी सी मैं इनकी चर्चा कर लिया ना, मैं थोड़ी सी इनके प्रवस्था के बारे में यानी परिक्षिप्त और परिक्षेपण के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़े से इसको बता के फिर मैं बताऊंगा ना निलंबन, थोड़ा सा बताऊंगा मैं थोड़ी। ठीक है, मैं थोड़े से निलंबन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं यहीं पे थोड़े से इसको करूंगा, फिर बाद में हम आके फिर से इसको डिस्कस करेंगे। इतना फिर से इसको करूंगा, क्योंकि देखो साइज जो है ना धीरे धीरे क्या हो रही है, 10⁻⁷ मैंने एक क्रम से इनके याद करने का तरीका मुझे आना चाहिए आपको, क्योंकि इधर से उधर हो जाता तो फिर याद नहीं हो पाती चीज़ें। ठीक है, तो देखो वहाँ पे 10⁻⁷ से 10⁻8 तक था, यहाँ पर 10⁻5 से 10⁻7 तक है। अब इसके बाद आएगा उसके बाद वाला। ठीक है, निलंबन की बात कर लेते हैं। मैं परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों की मैं बात करूँगा, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं दोनों की बात करूँगा, लेकिन अभी क्या करते हैं भाई, अपन करते हैं भाई कि अपना निलंबन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, निलंबन देखते हैं, फिर इसके बाद में फिर से आएंगे इसका। ठीक है, बातें समझ में आई, इस चीज़ को यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे फिर से बातें आएंगी। मैं थोड़े से इनका गुड़ के बारे में भी बताऊंगा, मैं थोड़े से सोच रहा हूँ कि निलंबन खत्म कर लो, इसके बाद फिर से मैं इसके ऊपर आऊँगा, तो फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लंबा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई इस तरीके से। अब भाई निलंबन की बात कर लेते हैं। सारी पढ़ी हुई चीज़ है भाई, सब कुछ पढ़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, सब कुछ पढ़ा हुआ बातें हैं। निलंबन की बात कर लेते भाई। निलंबन की बात करते हैं भाई। निलंबन क्या होता है, लिखोगे निलंबन वह मिश्रण होता है, लिखोगे क्या, निलंबन वह मिश्रण होता है जिसमें या जिनमें क्या होता है भाई, जिनमें विलेय के कण कह सकते हो, या फिर निलंबन के कणों का, मैं निलंबन का भी कण कह सकता हूँ, इस विलेय के कण को मैं निलंबन का कण भी कह सकता हूँ। बातें समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है तो घुलने ही वाला है, द्रव तो वो घुलने वाला है। ठीक है, तो मैं निलंबन के कण कह सकता हूँ। ठीक है, इसको निलंबन के कणों का आकार क्या होता है भाई, निलंबन के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं भाई, निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। बातें समझ गए, बातें आप लोग समझ गए हो, आई होप आप लोग बातें समझ गए होंगे। क्या समझे भाई, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। क्या होता है, इनसे बड़ा होता है, यानी वो 10⁻⁴ हो सकता है, 10⁻�3 हो सकता है, 10⁻1 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर का, या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे हो सकता है। बड़ा होगा कण उसके। ठीक है, उनसे बड़ा होगा, जो कोलाइडल हो गए या फिर वास्तविक विलयन हो गए, उनसे क्या होगा, वो बड़ा होगा। इसीलिए मैंने क्या कहा ना, इनको एक क्रम में रखेंगे ना, तो क्या फ़ायदा होगा ना, आपका क्या होगा कि ये थोड़े से याद करने में ना आसानी होगी। क्या होगी, याद करने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने इसको थोड़े से क्या किया हुआ, एक क्रम में रखा हुआ। ऐसे मैंने निलंबन पहले मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ किसकी, यदि मैं बात करूँ इसकी एग्जाम्पल की, तो निलंबन मिश्रण कहते हैं इसे। एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या बात करोगे भाई, निलंबन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, बालू को लेते हो, पानी में मिला देते हो,
क्या करते हो भाई, बालू को लेते हो पानी में मिला देते हो। मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो, बिल्कुल मिलाते हो। तो लिख सकते हैं भाई एग्जाम्पल क्या होगा, अरे जो बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना कण, जिसके बड़े बड़े कण होते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा है। जैसे पानी में बालू मिला दिया तो बालू दिखता है कि नहीं, तुमको दिखता है ना भाई, तो उसी को निलंबन कहते हैं। साफ साफ निलंबन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो लिखोगे बालू का जल में मिश्रण, जल में मिश्रण। ठीक है, बातें समझ में आई। अब मैं बात करूं तो मिट्टी का जल में मिश्रण क्या होगा भाई, मिट्टी का जल में मिश्रण। अबे ऐसे जितने ईंट कंकड़ पत्थर मिला दो पानी में भैया, तो फिर वो दिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल दिखेंगे। तो उनका भी मिश्रण क्या कहेगा भाई, क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, निलंबन कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना। क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि निलंबन का मतलब होता है जो जिसका 10⁻⁵ से क्या हो, बड़ा हो। क्या हो, 10⁻⁵ से बड़ा हो। बड़ा कहने का मतलब जैसे बालू मिलाते हो जल में तो क्या होता है, बालू बड़े बड़े होते हैं ना, बालू के कण क्या होते हैं, बड़े बड़े। तो इसी बालू के कण को हम निलंबन का कण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, निलंबन कण के कहते थे। बातें समझ गए। जैसे चीनी और पानी मिलाते थे तो चीनी के कण को हम लोग विलेय कहते थे। क्या कहते थे, विलेय कहते थे। जैसे आपने विलयन में पढ़ा होगा, विलेय क्या होती है, कम मात्रा में होती है, विलायक जो अधिक मात्रा में, उसे विलायक कहते हो ना। तो वहाँ पे चीनी कम मात्रा में होती है तो उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे विलेय के कणों की साइज करते हैं बात, तो वो होता है 10⁻⁷ से 10⁻8 के बीच में होता है। तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं ना। तो यहाँ पर उसी कणों को विलेय न करके ना हमने निलंबन के कण बोला है। क्या बोला हुआ से, निलंबन के कण बोला हुआ। और वहाँ पे मैंने इसी कणों को, इन्हीं कणों को जो घुलने वाले हैं उनको मैंने कोलाइडी के कण बोल दिया था। कोलाइडी के कण भी बोल सकते हो या परिक्षिप्त प्रवस्था भी बोल सकते हो उसको। बातें समझ गए, परिक्षिप्त प्रवस्था भी बोल सकते हो कि हम यहाँ पे परिक्षिप्त प्रवस्था की ही बात करेंगे। कोलाइडी कण का नाम भी दे सकते हो आप। ठीक है, कोलाइडी के कण का नाम भी दे सकते हो आप लोग। ठीक है, इस तरीके से इसके मिश्रण को, ऐसा मिश्रण जहाँ पे भी दिखाई दे ना, जहाँ पे बड़े बड़े कण घुले हो पानी के अंदर। ठीक है, तो जो दिखाई दे हमारी आंखों से, क्या हो, आंखों से दिखाई दे। अभी मैं इनके गुण को भी बताऊंगा, पहचानने का तरीका कैसे होता है। बातें समझ में आई, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निलंबन बोलेंगे। बातें समझ गए, बातें समझ गए। तो आप भाई बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके गुणों की, बात करते हैं। ठीक है, इसको लिखना हो तो लिख लो भाई, क्या होता है, इनको लिखना हो तो लिख लो। क्या करेंगे भाई, अब बात करते हैं इनके गुणों की, बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। ठीक है, मैं निलंबन के ही गुण की बात कर रहा हूँ। निलंबन को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कोलाइडी के ऊपर फिर से आते हैं। ठीक है, कोलाइडी के ऊपर उसके बाद फिर से आएंगे भाई, कोलाइडी को फिर से जानेंगे। कोलाइडी का गुण, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, सारी चीज़ें एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो भाई, गुण। निलंबन कैसे भी डाल सकते हो, निलंबन के गुण। निलंबन के गुण। पहली बात करेगा तो पहली बात कहेंगे ये क्या होते हैं, बिस्मांगी होते हैं। क्या होते, कैसे मिश्रण होते हैं, बिस्मांगी मिश्रण। तो पहली बात लिख लेना, यह बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं भाई, बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। समझ गए बातें, बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। अब मैं दूसरे की बात करूं, किसकी बात करूं मैं भाई, दूसरे की भी बात करता हूं। दूसरे की मैं बात करूं तो ये क्या हुआ, बिस्मांगी होते हैं। तो ये इनके कणों को ना बताएंगे ना, यह अस्थाई मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं भाई, अस्थाई मिश्रण होते हैं। अभी मैं बताता हूं अस्थाई होने का मतलब क्या, अस्थाई होने का मतलब क्या। देखो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब ये मेरे पास कंटेनर कोई था, मेरे पास कोई मग या फिर कह सकते हो आपका बीकर है। ठीक है, आपके पास बीकर कोई है, आपके पास आपने बीकर लिया हुआ है, इसके अंदर आपने पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ना, बालू के कण डाल दो। किसके डाल दो, बालू डाल दो। अब बालू डालते हो तो क्या होता है, आप खुद से समझना क्या होता है। बालू के जैसे ही कण डालना, जैसे ही बालू के कण इसके अंदर डाल दो, क्या होता है भाई, क्या हो जाता है, क्या होते हैं, बालू के कण जैसे ही इसके अंदर डालोगे, पहले तो वो ऐसे डाल के हिलाओगे, एक बार ऐसे इसे डाल के हिलाओगे तो क्या होता है, इसके अंदर
इसके अंदर क्या होता है, ये घुल जाता है पूरी मात्रा में, हर जगह पे घुल जाता है। लेकिन जैसे इसको छोड़ दोगे, कुछ समय छोड़ने के बाद देखोगे क्या होते हैं, बालू के कण आके इसके तली में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं भाई, बालू के कण आके इसके कहाँ बैठ जाते हैं, तली में आके बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं कि नहीं, आके यहीं पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। यहीं पे आके क्या हो जाते हैं भाई, इकट्ठा हो जाते हैं। जितने भी कण होंगे कुछ देर बाद छोड़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं, इकट्ठा हो जाते हैं ना। इसी को बोलते हैं क्या, अस्थाई विलयन। क्या बोलते हैं, अस्थाई विलयन या फिर अस्थाई मिश्रण। क्या बोलेंगे, अस्थाई क्या बोलेंगे, अस्थाई मिश्र बोलेंगे। यानी कि मिश्र तो मैंने किया जो कि अस्थाई, यानी कि बालू के कण यहाँ पे अस्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। एक बार इनको क्या होना चाहिए, पूरे विलयन में घूमना चाहिए था, पूरे विलयन में रहना चाहिए था, लेकिन ये आके बैठ गए। क्या बैठ गए, कहाँ बैठ गए, तली में बैठ गए, एक जगह स्थिर होकर बैठ जाएंगे, फिर हिलाएंगे, फिर कूदेंगे, भागेंगे, फिर जाके धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। तो बोलेंगे अस्थाई। क्या बोलेंगे, अस्थाई बोलेंगे। अस्थाई विलयन किसे कहते हैं, जैसे मैं कह दूं इसी के अंदर मैं दूसरा बनाता हूं। क्या बनाता हूं भाई, दूसरा बनाता हूं। ठीक है, देखना अस्थाई किसे कहते हैं, समझ लेना भाई। मेरे पास कोई 2 कंटेनर है भाई, ठीक है, मेरे पास कोई बीकर है, मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ, क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ भाई, क्या डाल रहा हूँ मैं, चीनी डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, ठीक है, चीनी डाल रहा हूँ। तो मैं कहूँगा चीनी जैसे ही घोलते हो, पानी के अंदर चीनी घोलते हो, क्या काम करता है भाई, क्या काम करता है, पानी की जो कण है ना, जो चीनी के कण है ना, वो क्या होता है, हर जगह पहुँच जाते हैं। क्या होते हैं, विलयन में हर जगह। जैसे कि चीनी पानी में घोलते हो तो क्या होता है, मीठा लगता है ना, चीनी हर जगह मीठा लगता है कि पानी हर जगह मीठा हो जाता है कि नहीं। यहाँ का पानी पियोगे तो भी मीठा दिखेगा, यहाँ का पियोगे तो भी मीठा, यहाँ का देखोगे तो भी मीठा, यहाँ का देखोगे तो भी मीठा, यहाँ पे देखोगे तो भी मीठा होगा कि नहीं, एक समान मीठा होगा। यानी कि चीनी के कण हर जगह समान मात्रा में घुले हैं, घुले कि नहीं, समान मात्रा में, यानी यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि हर जगह वो घुलेंगे। क्या होंगे, हर जगह वो घुले होंगे। देखना मैंने ब्लैक से चीनी को मिलाया, देखो अब चीनी हर जगह घुली है कि नहीं। अब एक बार घुलने की बात मैं बात कर रहा हूँ, जो घुली नहीं है वो तो नीचे बैठी जाती है, तो उसकी बात नहीं करते हम। जो घुली नहीं है, संतृप्त असंतृप्त अति संतृप्त वो पड़े, वो अलग चीज़ है। मैं घुलने की बात कर रहा हूँ, संतृप्तता की बात कर रहा हूँ, किसी बात कर रहा हूँ, संतृप्तता की बात कर रहा हूँ। जब पूरी तरीके से घुल गया, जब पूरी तरीके से घुल गया तो पूरी चीनी घुली है कि नहीं, इसके अंदर हर जगह घुली है। अब मैं इसको छोड़ दिया, मैं इसको छोड़ दिया, जैसे ही मैंने छोड़ा क्या हुआ, ये विलयन का चीनी बैठ जाएगा नीचे जाके, चीनी क्या नीचे बैठेगा, नहीं बैठता ना, वैसे घुला का घुला रह जाएगा पूरा। क्या होगा, 1 दिन 2 दिन छोड़ दोगे वो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे ही पड़ा होगा भाई। जहाँ पे घुल रहा है, जहाँ पे घुला है वहीं पे, यहाँ पे ये कण है तो वो यहीं पे रहेंगे। यानी कि ये क्या है, अस्थाई हो चुके हैं। जहाँ पे बैठ गए थे वहाँ पे बैठे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, मैंने यहाँ पे छोड़ा था, इनको यहाँ पे रखा था, हिला के यहाँ पे रखा था, लेकिन अब बेचारे फिर से यहाँ पे बैठ गए। तो अस्थाई नहीं है ना, बार बार बदल जा रहे हैं, बार बार भाग जा रहे हैं नीचे। लेकिन ये क्या है, अस्थाई है। क्या है भाई, ये अस्थाई विलयन। क्या भाई, ये अस्थाई विलयन, ठीक है। अस्थाई मिश्रण कह सकते हो, विलयन कह सकते हो, ठीक है। बातें समझ में, एक बात ध्यान रखना, जितने भी अस्थाई विलयन होते हैं, जितने भी अस्थाई, यदि नहीं समझ में आता तो एक बात समझ लेना, जितने भी अस्थाई वाले हैं, अस्थाई से ही समझ सकते हो, जितने अस्थाई होते हैं उसे समांगी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। बात समझ गए, बातें समझ गए। और जितने अस्थाई होते हैं उसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। समझ गए, बातें समझ गए ना। जिसे जितने अस्थाई होते हैं इसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं, जितने अस्थाई होते हैं इसे समांगी कहते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें थी, इसको समझ लिया आप लोग। तो इसकी बात करते हैं भाई, निलंबन की गुणों की बात करते हैं, इससे बात करते भाई। तो आगे बात कर लेते भाई, इनका दूसरा गुण हो गया था क्या, ये अस्थाई होते हैं। तीसरा गुण देख लो भाई, तीसरा गुण इनका क्या है, तीसरा गुण देख लेते क्या है। तीसरा गुण है, लिखेंगे क्या, निलंबन के कण, क्या लिखेंगे भाई, निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं, इतने
बड़े होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते, क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं। बातें समझ में आई? क्या बोला गया है कि हम अपनी, इसके कड़ जो होते हैं ना, निलंबन के कड़ होते हैं ना, इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि हम इन्हें अपनी आंखों, जो आंख होती है ना, नग्न कहने का मतलब ये जो खुली आंख है, खुली आंख बिना सूक्ष्म दृष्टि के हम क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, हम निलंबन के कड़ क्या है, बालू है, तो बालू के कड़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि नहीं? वही बात कह रहा है, मिट्टी के कड़ घोल दोगे तो भी हम देख सकते हैं भाई मिट्टी घुला हुआ है, तो हम कह सकते हैं क्या कि निलंबन के कड़ों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इनका ये गुण हो गया। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से इनका गुण हो गया। ये निलंबन की बात हो गई, किसकी हो गई, निलंबन की बात हो गई भाई। इस तरीके से निलंबन की बात करते हैं। आप चलते कोलाइडी के ऊपर। ठीक है, कोलाइडी के ऊपर चलते हैं भाई, कोलाइडी के ऊपर चलते हैं। बात समझ में आई? कोलाइडी समझ में आई। इस तरीके से भाई निलंबन समझ में आ गया। कोलाइडी की बात करता है, पूरा का पूरा आपको ना देखना है, कोलाइडी के बारे में ही देखना है। आप सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें है ना, वो कोलाइडी के बारे में ही देखनी है। बातें समझ गए? तो भाई बात कर लेते हैं। अब फिर से हम अपन आते हैं, क्या किस पे आते हैं भाई, कोलाइडल के ऊपर आते हैं, कोलाइडी के ऊपर, विलेन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने परिभाषाएँ लिखवा दिया था। ठीक है, तो मैंने परिभाषाएं लिखवाया था, तो उसमें देखो कोलाइडी जो विलेन होता है ना, वो दो तरीके से मिलके बना होता है। कितने तरीके से मिलता है? दो तरीके से मिलके बना होता है। जैसे विलेन हम कहते थे ना, दो भाग होते हैं विलेन के। एक भाग होता है क्या, जैसे मैंने बताया हुआ था, जैसे कि पहले आप जानते हो विलेन जो था, विलेन के ऊपर आपने बहुत सारा पूरा चैप्टर है। विलेन के दो भाग होते थे, क्या होते थे, विलेय होते थे प्लस में विलायक होते थे कि नहीं? होते थे ना। सेम कहानी, बस याद समझने का तरीका समझो। देखो कोलाइडल के भी दो कण होते हैं, कोलाइडी विलेन के भी कितने कण होते हैं, दो भाग होते हैं। कोलाइडी विलेन दो भाग होते हैं। एक होता है परिक्षिप्त होता है, क्या होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था, जिसे क्या कहते हैं, प्रवस्था। समझ गए? प्रवस्था कहते हैं। अब प्लस में होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम, इसे बोलते हैं माध्यम। एक तरीके से आप समझने के लिए, वहां पे समझने के लिए एक बात समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? जो वहां पे विलयन में आपका क्या होता था, विलय होता था, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही कण, उनकी थोड़ी सी अवस्थाएं बदली होंगी और थोड़ी सी उनकी एक आकार बदले होंगे, लेकिन वही कण, उसी प्रकार के कण क्या कहलाएंगे, प्रक्षिप्त प्रवस्था कहलाएंगे, उनकी प्रवस्था बोलेंगे। ठीक है, और विलायक को हम लोग क्या कह देंगे, परिक्षेपण माध्यम कह देंगे। क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भाई इनकी। याद करने का सिंपल सा तरीका है, परिक्षिप्त और परिक्षेपण लोग भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं भाई कौन परिक्षिप्त है और कौन सा परिक्षेपण है। तो याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि विलय के कण को हमें, जहाँ पे विलयन होता था वहाँ पे विलय के कण क्या होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था होती थी, और विलायक के कण क्या होते थे, परिक्षेपण प्रवस्था होती है, अवस्था या माध्यम होती है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई। अब एक बात जानते हो, विलय में क्या होता था, जो विलय होता कम मात्रा में था, और विलायक क्या था, वो अधिक मात्रा में। ये क्या था, अधिक मात्रा में था, और ये क्या था, कम मात्रा में था। क्या था, कम मात्रा में होता है, उसी को विलय कहते थे। अब बात कर लेते भाई, तो यहाँ पे जो परिक्षेपण प्रवस्था होगी वो क्या होगी, कम मात्रा में होगी, और जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। यदि मैं कह दूं भाई, यदि मैं कह दूं, क्या कहता हूं, स्टार्च होता है। यदि मैं स्टार्च की बात करूं, स्टार्च में मैंने जल मिलाया, जल मिला के रखा हुआ है, तो यहाँ पर बताओ कौन ज़्यादा मात्रा में होगा, पानी। जब जो मांड होता है, चावल का जो मांड होता है, उसमें क्या होता है भाई, पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, स्टार्च थोड़े कम मात्रा में होता है कि नहीं। पानी ही पानी तो दिखता है, पूरा पूरा द्रव की तरह दिखता है। तो यहाँ पर जल क्या है, अधिक मात्रा में। भाई क्या है, अधिक मात्रा में है, तो जल को क्या बोलोगे आप, परिक्षेपण माध्यम बोलोगे। क्या बोलोगे, परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। बातें समझ गए, परिक्षेपण माध्यम। तो स्टार्च क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त
परिक्षिप्त है। ठीक 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 ठीक, बात समझिए। ठीक है, परिक्षिप्त है, आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, परिक्षिप्त प्रवस्था हो जाएगी। परिक्षिप्त प्रवस्था हो जाएगी। बातें समझ गए? प्रवस्था, बातें समझ गए ना? इस तरीके से हम मान सकते, क्या कर सकते, इस तरीके से हम पता कर सकते कौन परिक्षिप्त होगा, कौन परिक्षेपण होगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? जैसे आप गोंद को क्या करो भाई, गोंद को क्या करो, जल में घोल दो। क्या करो, जल में घोल दो। तो गोंद क्या होता है, कम मात्रा में घुलती है, कम मात्रा में होती है। जल क्या होता है, अधिक मात्रा। ये अधिक है तो क्या हो जाएगा, परिक्षेपण हो जाएगा। बातें समझ में आई? और क्या हो जाएगा भाई, गोंद क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रवस्था हो जाएगी। बातें समझ में आई ना? उसी तरीके से, सेम तरीके से मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको चीजें क्या हो ना, ज्यादा समझ में आए, ज्यादा चीजें समझ में आए, वो चीजें रिलेट कर रहा हूं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको रिलेट कर करके पढ़ा रहा हूं कि आपने विलेन पढ़ा होगा, आपको इसको समझा होगा, तो पक्की बात है इसको भी समझ जाओगे, इसको भी क्या करोगे, समझ जाओगे आप, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, ये तो बात करते हैं। तो हम अलग अलग परिक्षेपण और परिक्षिप्त की प्रवस्था क्या होती है उनके बारे में देख लेते हैं। क्या करते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो एक हेडिंग डाल लो भाई आप लोग, परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या डालोगे हेडिंग, परिक्षिप्त प्रवस्था, क्योंकि यहां पर दो माध्यम है ना। लिखोगे, हेडिंग डाल लेना, परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई बात करेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है। यहां पर लिखेंगे वे पदार्थ, लिखेंगे वे पदार्थ जो क्या होते हैं भाई, जो परिक्षेपण माध्यम में, जो परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त रहते हैं। परिक्षिप्त रहते हैं। परिक्षिप्त का अर्थ होता है घुलने का। क्या है यहाँ पर, परिक्षिप्त का अर्थ है घुलने का। प्रवस्था का मतलब उसकी अवस्था से लेना कि किस अवस्था में वो घुल रहा है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो परिक्षिप्त का अवस्था यहाँ पर मतलब है घुलने का, कि वो घुला हुआ, किसी परिक्षेपण माध्यम में घुला हुआ। जैसे मैं कहूँ गोंद को या फिर स्टार्च का जल, स्टार्च और जल का मिश्रण, तो क्या होता है, जल स्टार्च में घुलता है या स्टार्च जल में घुलता है। बातें समझ गए ना? जैसे मैं कहूँ चीनी और पानी का मिश्रण, तो आप चीनी को पानी में घोलते हो या पानी को चीनी में घोलते हो? ध्यान से बताना भाई, ध्यान से सुनना। पानी और चीनी का मिश्रण यानी शरबत बनाना है, तो आपने शरबत कैसे बनाया था, पानी के अंदर चीनी घोला था या चीनी के अंदर आपने पानी घोला था? समझ रहे हो शब्द ना? तो भाई शब्द समझना कि क्या करते हो आप, चीनी को पानी में घोलते हो। क्या करते हो, चीनी को पानी में घोलते हो, यानी पानी रख के उसके अंदर से चीनी डालते हो। यानी जो डाली जाती है, जो चीजें घोली जाती है, उसे क्या कहेंगे, परिक्षिप्त कहेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे। परिक्षिप्त का मतलब घुलना होता है। उस पदार्थ को क्या कहेंगे, उस पदार्थ को परिक्षिप्त प्रवस्था बोलेंगे। क्या कहेंगे, उस पदार्थ को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। बातें समझ गए? उसे क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। यहाँ परिक्षिप्त प्रवस्था से आप कोष्टक में लिख लेना, विले। क्या लिख लेना, विले। कोष्टक में इसके आगे लिख लेना विले। क्या लिख लेना भाई, विले। विले से मतलब समझ जाओगे ये किसकी बात कर रहा है, यानी कि विले जैसा टाइप होगा वो परिक्षिप्त होगा। बातें समझ में आई? समझ गए बातें, उसको कहेंगे परिक्षिप्त। अब आते हैं भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मैं जल और जैसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो भाई। क्या लिखोगे, स्टार्च तथा जल के मिश्रण में स्टार्च परिक्षिप्त प्रवस्था है।
समझ गए क्या है भाई, स्टार्च क्या अपना परिक्षिप्त प्रवस्था है। बातें समझ में, परिक्षिप्त प्रवस्था है, बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे बात करते हैं इनके परिक्षेपण प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, परिक्षेपण माध्यम की बात करते हैं। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम की बात करते हैं। लिखते रहना भैया आप लोग, लिखते रहना। बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। देख लो भाई परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो वही आप समझ लेना, विलेय है क्या भाई, विलेय, परिक्षेपण ये एक माध्यम होता है। क्या होता है भाई, माध्यम से मतलब समझ में आता है ना, जिसका एक माध्यम, घोलने का एक माध्यम है। तो लिख सकते हैं भाई वे पदार्थ, लिखोगे वे पदार्थ लिखो, या फिर लिख सकते हो वे माध्यम, वे माध्यम, ये भी एक पदार्थ ही है, या फिर माध्यम कह सकते हो या पदार्थ कहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वे माध्यम जो या जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है भाई, परिक्षिप्त रहता है। क्या रहता है, परिक्षिप्त रहता है। वे पदार्थ ये जिसमें कोई, वे माध्यम जिसमें कोई पदार्थ परिक्षिप्त रहता है। बातें समझ में आई। उस माध्यम को, उस माध्यम, पदार्थ को नहीं बोलेंगे, उस पदार्थ को नहीं बोलेंगे, उस माध्यम को बोलेंगे। उस माध्यम को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। बातें समझ गए, क्या कहते हैं उसे, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसका मतलब समझो, जैसे मैं कह दूं ना, आपने ने क्या किया हुआ, स्टार्च को क्या जल में डाला हुआ, स्टार्च को आपने जल में डाला हुआ, तो क्या डाला हुआ भाई, माध्यम, किस माध्यम में डाला हुआ, स्टार्च को आपने किस परिक्षिप्त किया हुआ, परिक्षिप्त किस पदार्थ को, यानी पदार्थ है, कोई पदार्थ है क्या परिक्षिप्त रहता है। क्या रहता है, परिक्षिप्त। स्टार्च कोई पदार्थ है मेरे पास, स्टार्च क्या है यहाँ पर पदार्थ है, और वो कहाँ पे घुला रहता है, परिक्षिप्त कहाँ पे रहता है, जल में रहता है, यानी एक माध्यम जल है अपना। क्या है, माध्यम जल है, तो जल यहाँ पर क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। क्या कहेंगे, उस माध्यम को जिसमें घोला जाता है, उस माध्यम को क्या कहेंगे हम, परिक्षेपण माध्यम। तो लिख लोगे भाई, जैसे लिखोगे एग्जाम्पल में लिखोगे, जैसे उदाहरण क्या लिखोगे कि जल तथा, या फिर जिलेटिन, गोंद तथा, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा लिख लो भाई, गोंद तथा जल के मिश्रण में, क्या लिख सकते हो भाई, जो गोंद तथा जल के मिश्रण में जल क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है, परिक्षेपण माध्यम। बातें समझ में, क्या होता है भाई, परिक्षेपण माध्यम होता है। बातें समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। जल क्या है यहाँ पर, परिक्षेपण माध्यम है, क्योंकि ये जल एक माध्यम है किसी चीज़ को घोलने का, किसी भी पदार्थ को घोलने का। जो घोलने का माध्यम होगा ना, उसी को बोलेंगे क्या, परिक्षेपण माध्यम। जैसे चीनी घोलने का, तो ऐसे तो है नहीं चीनी को शराब में जाके घोलोगे, घोल सकते हो भाई, पीने का चीज़ है, घोल के पी लो। ठीक है, घोल के पी सकते हो शराब को। ठीक है, मदिरे को आपने जल में क्या करना, जल की जगह पे आप चीनी को, क्या चीनी में उसको, चीनी को उसमें मदिरे में घोल के पी लेना भाई, पी लोगे मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आके बिल्कुल ही क्या होगा, मज़ा आ जाएगा भाई। उसका थोड़ा ज़्यादा ही इफेक्ट आता है भाई, उसका पीने का जो मज़ा होता है ना, उसका ज़्यादा होता है। यदि आपके पास शराब कम है ना, तो उसको पानी में ना मिला के आप क्या मिलाओ, चीनी में मिला दो। क्या मिला दो भाई, चीनी में मिला दो। उसका पीने का आनंद ही कुछ और आ जाता है, उसका पीने का आनंद क्या होता है ना, कुछ और हो जाता है। तो ये भाई जुगाड़ है, साइंस पढ़ रहे हो तो जुगाड़ भी देखते रहो। क्या करते रहो, जुगाड़ भी देखते रहो। बातें समझ गए ना। परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं, वे माध्यम होते हैं जिसमें कोई पदार्थ परिक्षिप्त रहता है, यानी परिक्षिप्त रहने का मतलब यहाँ पे घुलने से है। किलने से, किससे है, घुलने से। बार बार मैं बता रहा हूँ किससे भाई, घुलने से है। ठीक है, तो कहेंगे क्या, कहेंगे कि किसमें घुला होता है, जिस भी माध्यम में वो घुला होगा उसी को परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। बातें समझ गए, इस तरीके से बात करते हैं। आगे भाई बात करनी हमें बात करनी है, किसकी बात करनी है,
कि इनके गुण के बारे में बात करनी है। कि किसके बारे में? कोलाइडल के गुण के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। गुण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। कैसे हम पहचानेंगे, क्या क्या वजह होती है कि कोलाइडल बनने का, या फिर इनके क्या क्या चीज़ें इफेक्ट आते हैं, उनके बारे में जानना है। यानी कि इनके क्या करना है? प्रॉपर्टीज़ देखनी भाई, प्रॉपर्टी देखनी है। तो बात करते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग करेंगे क्या, अगले टॉपिक में, अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। क्या करेंगे? अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी टाइमिंग हो रहा है भाई, टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है आपका। तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को क्या करते हैं, अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, इसको गुण को देखेंगे। और गुण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके पेपर में आता है ना भाई, पेपर जानते हो कैसे पूछता है, यही पूछता है कोलाइडल क्या है, तो क्या क्या लिखोगे, कोलाइडल छोटा सा लिख दोगे, उसके परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था लिख दोगे। और उसके बाद यदि 3 नंबर में भी पूछा है तो आपको गुण लिखने की जरूरत पड़ेगी, आपको गुण लिखने की जरूरत पड़ेगी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉइंट वाइज है, सबसे आसान है और लिखना बहुत ही आसान है, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो उसको छोड़ना मत भाई, वो जरूरी है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं भाई, सेलेक्टेड चीज़ें बताई जा रही है, आपको बिल्कुल आने ही वाले चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, तो हम आगे वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, उसके गुण के बारे में देखेंगे। बातें समझ में आई? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको छोड़ के जाता हूँ इसी लेक्चर में, 5वें लेक्चर पे यहीं तक छोड़ के जाता हूँ। 6ठे लेक्चर में भाई हम लोग बात करेंगे इसके गुण के, और आगे बात करेंगे उसी कोलाइडल को आगे बढ़ाएंगे। बातें समझ में? धन्यवाद।